हाय गाइस, वेलकम टू माय पॉडकास्ट एंड दिस इज आवर सेकेंड एपिसोड। और आज मेरे साथ है मेरी प्यारी सी बड़ी बहन शीना। Hi everyone, so my name is Sheena. As you all know, she is my dearest younger sister and I am 4 years elder to her. So I'm here today as a guest, yes. सो रिसेंटली अभी शीना की शादी हुई है, लाइक 5 मंथ्स हुए हैं शादी को। तो मैंने सोचा क्यों ना उसी टॉपिक पे एक पॉडकास्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो पूछते हैं और फिर आपको भी ताकि नॉलेज हो, पता चले जिन जिन की भी शादी होने वाली है। तो मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है या आपको कुछ नॉलेज मिलती है इस पॉडकास्ट से तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और आगे आपको कौन कौन से और टॉपिक्स चाहिए जिसमें मैं पॉडकास्ट करूँ वो भी बताना। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि how does it actually feel being married for 5 months? Okay, so I think this is a very nice question, but there is a difference. लड़का लड़की, लड़की से सवाल पूछा जाएगा, it's a different feeling. लड़के से सवाल पूछा जाएगा, it's a totally different feeling. दोनों साइड पे इमोशंस है, बट अलग अलग तरह के इमोशंस है. I would say कि 5 महीनों में ना, मतलब एक सुनामी होती है ना इमोशंस की, तो वैसी फीलिंग है. रोना धोना, प्यार, मोहब्बत, अपनापन, परायापन, मतलब हर चीज. अपने घर की बहुत याद आती है, अपने पप्पी की बहुत याद आती है. कैश्यू ही आपने दिखाया है कैश्यू को? नहीं अभी तक नहीं, आई विल शो यू एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट. ठीक है. मेरे को पप्पी की याद आती है, मुझे अपनी सिस्टर की बहुत याद आती है. बट कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे मुझे अच्छा लगता है कि आई एम द लकी पर्सन टू गेट अ वेरी नाइस होम, वेरी नाइस फैमिली. इसके अलावा seriously, मतलब 5 months is a nice experience, but on the same hand I miss my family a lot. So this is 5 months tsunami of mixed emotions. तो बेसिकली वही, मतलब अभी 5 महीने हुए, अभी धीरे धीरे और टाइम बढ़ेगा, थोड़ी और एडजस्टमेंट होती जाएगी. तो यस ठीक है. तो दैट वाज नाइस टू हियर कि याद आती है. ठीक है. तो अब मैं पूछती हूँ थोड़ा एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी. जैसे शादी से पहले कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है और फिर अब शादी हो गई है तो रियलिटी पता होती है. जैसे तो बिफोर मैरिज व्हाट डिड यू थिंक लाइफ वुड बी लाइक? कुछ ऐसा, मतलब ओके, कुछ ऐसा लगा हो कि यार ऐसा एक्सपेक्टेड है बट थोड़ा सा. honestly आजकल you know that we see Instagram a lot, and Instagram पे there are a lot of couples, a lot of families, mother-in-laws who are posting a lot of stuff which is actually not real, which they are actually shooting just for the sake of camera, which is very true. तो बट कहीं ना आपकी एज के अकॉर्डिंग, पहले की बात करूँ तो एज के अकॉर्डिंग हमें पता नहीं होता कि यार ये भी हो सकता है या फिर ये फेक भी हो सकता है. उस टाइम पे हमें लगता है कि यार ऐसा ही होता है, ऐसी ही लाइफ होती है, ये फेरी टेल होती है. बट गाइज, मैरिज इज नॉट अ फेरी टेल. आई मीन इट इज अ फेरी टेल बट इट इज ऑल्सो नॉट अ फेरी टेल. मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी. फॉर एग्जाम्पल कि आपके हस्बैंड ने आपके लिए आपको आपके बिना मांगे कुछ ऑर्डर कर दिया. मतलब बहुत बार बिना मांगे भी होता है, बट बहुत बार मैं भी उनको देती हूँ. तो आई थिंक इट्स बोथ साइड्स. फेरी टेल है तो दोनों के एंगल से, किसी एक के लिए वो फेरी टेल नहीं हो सकती. एंड व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस नाउ, लाइक बिफोर मैरिज आपकी लाइफ में, बेसिकली बिफोर मैरिज और अब में बहुत बड़ा ऐसा एक फर्क? सो आई थिंक बिगेस्ट डिफरेंस फ्रॉम अ गर्ल्स पर्सपेक्टिव इज कि पहले मुझे मेड्स का नहीं पता होता था किसको कितनी पेमेंट जा रही है, किसको क्या खाना, क्या बर्तन वो क्या यूज कर रही है, कैसे उससे बात करनी है, या फिर खाना कौन बना रहा है, सब्जी किस भाव में सब्जी आ रही है. मुझे कुछ, मतलब सर पैर भी नहीं पता था इन बातों का, ए भी नहीं पता था. बट द बिगेस्ट डिफरेंस इज दैट, मतलब सिर्फ लड़की के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ मैं, कि भाई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी सिंगल थिंग. इवन इफ यू हैव अ केयर टेकर, मेड है अगर आपके घर पे, तो भी आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उस मेड को भी गाइड कर पाओगे. तो लड़कियां, मतलब मेरे जैसी, इसके जैसी, जिनको कुछ पता ही नहीं है यार, बट अब टाइम के साथ आपको सीखना पड़ेगा ताकि आप उनको बता पाओ. सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस, दैट यू हैव टू बिकम अ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल एज यू आर नाउ. So that was something you should know. जिन जिन की भी शादी होने वाली है आपको ये चीज़ पता ही होनी चाहिए कि ये डिफरेंस तो आएगा ही. जो चीज़ें आपको पहले नहीं पता वो आपको शादी के बाद पता करनी ही पड़ेंगी एनी हाउ. तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट वाज योर फर्स्ट दिस इज डिफरेंट मोमेंट आफ्टर मैरिज, कि ओ वाओ दिस इज डिफरेंट नाउ? इन अ सरप्राइजिंग वे और इन अ शॉक वे? आई थिंक कुछ भी हो सकता है. जैसे शादी से पहले जो कुछ पता भी हो कि आफ्टर मैरिज ये चीज़ें होंगी, बट
शादी के बाद रियल में ऐसा कुछ आपको लगा हो यार ये तो अलग ही है कुछ, मतलब ऐसा कुछ कुछ भी स्टोरी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो? अच्छा हाँ, yes, one thing. I did not even know how to organize wardrobe because my sister used to do it or our caretaker used to do it. But मेरे in-laws के वहाँ पे ना like they have maids, yes, but छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि कपड़े धुल के आ गए उसको अपने एंड से ऑर्गेनाइज करके रखना, कहाँ पे कैसे रखना है, आपको बेडशीट भी कभी कभार अगर मेड नहीं आई तो यू हैव टू चेंज. भाई फॉर 10 days आवर मेड डिड नॉट कम एंड मुझे बेडशीट चेंज करनी थी. आई वॉज लाइक आई डोंट नो हाउ टू डू दैट. और भरत वॉज लाइक कि यार हमें बेडशीट बदलनी है एंड ही नोज लाइक ही नोज दिस टाइप ऑफ स्टफ कि अलमीरा कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, बेडशीट कैसे रखनी है. तो वो एक मोमेंट है जिससे मुझे लगा कि यार ये भी मुझे नहीं आता. और मतलब बट खाने के लिए आई एम लाइक आई नो एवरीथिंग हाउ टू Yeah, she knows आई how to कैन cook. बी अ शेफ आल्सो. आई एम नॉट That's true. praising myself but I No, that's true. She makes really good food. yes. बट यस ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस पे मुझे लगा था कि यार मैं नहीं कर पाऊंगी शायद. अब ऐसी एजुकेशन की बात ले आते हैं. सो माय हस्बैंड इज लाइक ही इज टू मच इनटू टेक and I am not into tech. I am into creative side more, like manually doing things, creative shoots and everything. So he was into tech, he is into tech and he was like I want you to do this. I was like I don't know how to do it. And उसने मुझे एक दिन बताया, 2 दिन बताया and now I am the mini master of that Claude code and everything whatever we are doing in terms of study. So yes. Yeah. तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं. सो बेसिकली हमारा नेक्स्ट सेगमेंट रहेगा कि थिंग्स नो वन टेल्स यू अबाउट आफ्टर मैरिज में. मतलब ऐसा क्या नो वन टेल्स यू अबाउट, व्हाट इज समथिंग नो वन वांट यू अबाउट मैरिज. किसी ने आपको एक ऐसी चीज की मैरिज के बारे में किसी ने ऐसा कुछ बताया नहीं है आपको पहले जो एक ह्यूज मतलब ऐसा. आई थिंक ऐसा तो कुछ भी नहीं है. आई थिंक दिस इज अ वेरी मॉडर्न एरा एंड एवरीवन नोज अबाउट एवरीथिंग नाउअडेज. सो देयर और इज I नथिंग think यू डोंट नो अबाउट इट. Yeah. यू शुड हैव you I mean girls are very educated today. Yeah. just same as boys. I mean मुझे लगता है लड़कियां ज्यादा ही हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती. और आई थिंक अब आजकल के जमाने में ऐसे अंडरस्टैंडिंग भी होती है कपल में कि मतलब हो जाता है. बट हाँ एक ये चीज है कि कुछ लड़कियों को लगता है आई मीन दिस इज नॉट टू टारगेट एनी वुमेन बट येस इन इंडिया स्टिल टुडे वी हैव सो मेनी गर्ल्स जिनको लगता है कि हम बस शादी करें जाएं ऐश करें पति के पैसे उड़ाएं. मतलब दैट इज अ गुड थिंग. आई मीन इट्स योर चॉइस बट अगेन व्हाट आई फील पर्सनली इज यू शुड बी एजुकेटेड. यू शुड बी सेल्फ इंडिपेंडेंट. नॉट कि आपको किसी के आगे कुछ मांगना ना पड़े बट बिकॉज इट गिव्स यू सेल्फ सेटिस्फैक्शन. और जो लेवल की वो सेटिस्फैक्शन होती है ना आई मीन गर्ल यू कांट इवन इमेजिन. तो वो एक चीज है कि फैमिलीज आजकल हर फैमिली वो लड़की को नहीं बताते. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज टुडे ऑल्सो आर देयर हु टेल देयर डॉटर कि you have to only do cooking, you only have to take care of the house, rest you don't have to do anything. But families they need to tell their daughters कि you also need to be equally educated so that you can help hand your husband in order to manage the budget, so that you both can equally contribute in your household chores, in your household expenses. Equally you should give at least few contributions to each families. I mean लड़की अपने घर को दे रही लड़की अपने घर को. It should never be one side क्योंकि नहीं तो ना husband के ऊपर भी it's a lot of pressure. So this is something families must tell their daughters that with food and home responsibilities they also need to carry this career responsibility also. Yes, I agree with that. Yes. Okay, so next हम आते हैं like you have to be honest in this. What was slightly difficult to adjust to? Okay, so I'll be honest. I was a woman who have always seen my mother adjusting and living in a house where there are a lot of times when it's been said it's my house, it's because it's very hard to digest that thing. So sometimes like I think personally I just forgot what she asked. Just a second. कोई ऐसी चीज जो हाँ. आपको थोड़ी डिफिकल्टी हुई हो जिसमें एडजस्ट करने में? So I would say that my family is very nice in which I got married. I mean yes, one thing that it was an intercaste wedding. Yeah. I am a Sikh, So, he is a Banya. So I mean huge difference. Yeah. पहले ऐसा लगता था कि यार कर लेंगे but I knew his family but साथ रहना और जानने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. But the moment I started living with them I had a lot of difficulties. I mean they had their own thoughts, they had their own rules. I had my own culture beliefs, I had my own type of
अपब्रिंगिंग एंड एवरीथिंग, तो वहाँ पे बहुत क्लैशेस हुए, क्लैश नहीं बोलूंगी, मतलब वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हुई एडजस्ट करने में। जैसे किसी चीज़ को वो कुछ और बोलते हैं, मैं उसी चीज़ को कुछ और बोलती हूँ, उनके वहाँ कोई और खाने, किसी और टाइप का थोड़ा बहुत खाने का स्टाइल है, कुकिंग स्टाइल है, हमारे यहाँ टिपिकल पंजाबी चटपटा खाने का स्टाइल है, तो वो वहाँ पे बहुत चीज़ें टैकल होने में टाइम लगा। उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं, बट स्टिल वी आर ऑन बोथ साइड्स, वी आर एडजस्टिंग एंड वी आर ट्राइंग टू कोप अप विद ऑल दैट। हम बीच में आने का कोशिश करके वी टेक आउट सॉल्यूशंस, सो आई मीन इट्स गोइंग गुड नाउ। दैट्स रियली गुड। और मतलब ऐसा होता भी है कि इंटरकास्ट वेडिंग्स में खासकर कि बहुत कुछ ऐसा नया नया पता चलता है कि उस कल्चर के बारे में। आई थिंक शी इज गेटिंग टू नो सो मेनी थिंग्स, और उनको भी हमारे कल्चर के बारे में बहुत कुछ नया नया पता चल रहा होगा। एंड आई थिंक अगर मुश्किल भी होती है तो आई थिंक फन भी होता है। यस, फन भी है। आई हैव गॉट अ फैमिली व्हिच इज नॉट सो मच इनटू ऑल दैट, बट फिर भी डिफरेंसेस होते हैं, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, बट सिख और बनिया के डिफरेंसेस होते हैं, एंड आई नो सोसाइटी मस्ट एक्सेप्ट इट। सो वो एडजस्टमेंट करके बीच में आना इज द गोल, बिकॉज अगर एक बंदा अपनी मनवाना चाहेगा तो वहाँ पे एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकती, तो बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। सो दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट उस पे आते हैं क्वेश्चन पे। व्हाट्स वन एक्सपेक्टेशन दैट टर्न्ड आउट कंप्लीटली रॉन्ग? कुछ भी। वो एक एक्सपेक्टेशन थी एक्चुअली। मुझे लगता था कि शायद ऑफिस के साथ साथ ही वुड कुक एवरी डे फॉर मी, ठीक है, मतलब अगर मैं कर रही हूँ तो ही वुड आल्सो कुक फॉर मी। ये तो थोड़ी ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन है। आई यूज्ड टू थिंक दैट, बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग ही थी शादी से पहले, बट ठीक है, आई मीन इट्स अ रियलिटी कि कोई आपके लिए भी रोज मतलब कभी कभी नहीं कर सकता है, कभी कभी तो होता है, बट यू नो व्हाट द थिंग इज कि मेरी जो मेजर एक्सपेक्टेशन थी वो थी कि वो अपने हाथों से बना के मुझे खिलाएगा, रैदर कि वो ऑर्डर कर देता है। बट कौन समझाए कि यार ऑर्डर करने में और अपने हाथों से टाइम निकाल के बनाने में इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो ये वाली चीज है थोड़ी सी, बट ठीक है, सबके अपने अपने एरियाज होते हैं। ही नॉट लाइक्स दैट मच ऑफ कुकिंग, ही लाइक्स टू ऑर्डर मोर, सो आई एम ओके विद दैट। बट कभी कभी तो कर भी देते हैं। और आई थिंक ही मेक्स रामेन, ही बॉयल एग्स फॉर मी, ही मेक्स सैंडविचेस आल्सो समटाइम्स, सो आई थिंक इट्स और उसके अलावा भी आई थिंक आई हैव सीन कि वो जीजू का जैसे नेचर है, वो थोड़ा इन चीजों में जैसे चीजें संभाल के रखना, ऑर्गेनाइज्ड रखना, वो इन चीजों में मेरे जैसे हैं, तो इसको वो चीजें नहीं करनी पड़ती। आई मीन आई डोंट कंसीडर ओनली दोस थिंग्स। पहले ये भी करती थी ऑर्गेनाइज, तो मुझे मैं वो कंसीडर ही नहीं करती थी। मैंने कहा क्या है यार ये, जब तक वो मेरे पे नहीं आई। बट अब मैं अगर कुकिंग का डिपार्टमेंट संभालती हूँ तो वो सारा कपड़ों ऑर्गेनाइज करना, शूज ऑर्गेनाइज करना, वो सबका वो डिपार्टमेंट संभालता है। तो दैट्स व्हाट आई सेड कि अलग अलग एरियाज होते हैं सबके, जैसे इसका ऑर्गेनाइजिंग का एरिया था, मेरा खाने का, सो दैट्स व्हाट लाइफ इज, दैट्स व्हाट मैरिज इज। यस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं, वेयर वी विल टॉक रियल। ओके, अभी तक भी रियल ही हो रहा था, वही मैं बोलने वाली थी, बट सो दिस इज अ रियल टॉक सेगमेंट। So what was the hardest emotional adjustment? Okay. Emotionally. So emotional adjustment actually मेरा 5 months में से I would say let's say 100% to 5 months, ठीक है, उस 100% में से 70% is emotional adjustment only, because you have lived 25 years at your place. 26 years. Yeah, 26 years at your place, and you are suddenly shifting to a new place. I mean, I know them from last 10 years, but again, knowing and living there, leaving your house is different. The moment that Bidai moment was happening, that it's happening for real, the Sindhoor, Mangalsutra, everything, at that time I felt that it's happening. और मेरा थोड़ा nature है कि जब जो चीज हो रही होती है ना, वो उस टाइम इतना रियलाइज नहीं होता। मेरे को होता है सीधा 6 महीने बाद रियलाइज, या सीधा 1 साल बाद हिट, चाहे कोई पास अवे हो जाए या फिर कुछ। मेरे को उस टाइम जैसे आवर मॉम पास्ड अवे आई थिंक 7 years ago, आई डिड नॉट रियलाइज एट दैट मोमेंट, बट वो पता आपको कब हिट कर रहा है, वो अब हिट कर रहा है। आई मीन एवरी नाइट फ्रॉम like past 2-3 weeks I'm missing her also. I'm missing my cashew. I'm going to show you. I'm going to show you. He's watching. मैं क्लिप लगा दूंगी। हाँ, he is watching us from there, by the way, that what we are talking about. So yes, कभी मुझे ऐसा लगता है कि लाइक शादी के टाइम पे तो खासकर एक लड़की को अपनी मम्मी की तो सबसे ज्यादा, मम्मी की एंड इवन फादर ऑल्सो, बिकॉज पता है एक बात बोलती हूँ, आई डोंट नो कितने लोग देख रहे हैं, बट आपके घर कैसे हैं कैसे नहीं है, छोटा है बड़ा है, जो भी हिसाब किताब है सबका, किसी का भी, बट
your place is your place. I mean, when you leave that place and when you start living at your in-laws place, I mean, then you will realize कितने भी loving हो, but आपको जो आपकी फैमिली का प्यार, जो आपका घर, वो आपको प्रोटेक्शन जो उन्होंने दे रखी थी, खाने से लेके तक, राशन पानी से लेके एवरीथिंग, ग्रोसरी, कंफर्ट जो दे रखा था ना, उस कंफर्ट से आप एकदम से बबल की तरह फट के बाहर निकल के कहीं और चले गए, उस मोमेंट आपको रियलाइज होगा कि what they have done for you. I mean, seriously. चाहे आप किसी लविंग फैमिली में भी जा रहे हो, I mean, yes, घर वाला it's comfort, not about saying something bad about in-laws. It's about your home, your childhood because home. her in-laws are really good. Really good, yes, but वो घर वाला comfort but तो वो घर का ही comfort होता है। जो छोड़ के आए हो, वो comfort तो आपका comfort था ना, मतलब खाना आपको बैठे बैठे मिल रहा है, मेरे को यहाँ पे भी बैठे बैठे मिलता है, but still I am seeing, like I am being seen by everyone from a responsible eyes. From तो वो एक चीज बहू और बेटी में बहू वाला फैक्टर तो आ ही जाता है, चाहे वो बेटी भी बना के रखे, बट स्टिल वो एक yes, factor आ तो जाता है। but that I would say that emotionally बहस नहीं भी हुई किसी से, लड़ाई नहीं हुई, then also I miss my family a lot. I wish our mom could come back. I mean, our father, I wish we all can live together, but that's not possible because बहुत लोग वैसे भी अलग अलग हो जाते हैं. But getting married and living alone with choice, that is also different because getting married it hits different. वो जब आप करोगे आपको तभी पता चलेगा, वो मैं आपको explain नहीं कर जिनकी पाऊंगी. शादी होने वाली है। But again, marriage is very beautiful. ठीक है, तो इसी का हम एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं, व्हाट हैव यू लर्नड अबाउट योरसेल्फ आफ्टर मैरिज? ओके, सो अभी मुझे ऐसा लगता है मैं खुद को अभी एक्सप्लोर कर ही रही हूँ, और क्योंकि मुझे ना अब रियलाइज होने लगा है कि मुझे लगता था मैं खुद को जानती हूँ, पर मैं खुद को जानती ही नहीं थी अभी तक. मतलब मैं सिर्फ उतना जानती थी जितना मैंने खुद को अलाउ किया हुआ था. अब मुझे ऐसा लगता है कि there is a lot that I need to learn about myself, in which areas I do have scope. ये मतलब मैं करियर वाइज बता रही हूँ कि मतलब अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, बहुत कुछ, कि आप क्या क्या कर सकते हो लाइफ में. तो अब हम थोड़े रैपिड फायर के एक दो ही क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं, फटाफट से जवाब देना है. ठीक है. हु सेज सॉरी फर्स्ट? भरत. वो तो मुझे पता ही था. ठीक है. हु इज मोर स्टबर्न? आई नो. Me? No, I think both. I think both. Both. Yes, both. So both. ठीक है, तो अब एक क्लोजिंग क्वेश्चन करते हैं. एक ऑनेस्ट एडवाइस जिन लोगों की भी शादी होने वाली है उन लोगों के लिए, एक एडवाइस जो भी आप देना चाहो. एडवाइस सबसे बड़ी मैं एक देना चाहूंगी कि शादी से पहले प्लीज कुछ डिस्कस मत करना, जो घर वाले कर रहे हैं उन्हें करने देना, और थोड़ा बहुत जो बोलना है वो आपस में मत लड़ना किसी भी चीज के लिए. दूसरी एडवाइस ये है कि just start listening more and start understanding more rather than fighting with each other, colliding your egos and everything. एक दूसरे को सुनो और समझो, और अगर किसी बात पे कुछ इशू है तो उसे ओपनली मैच्योर वे में डिस्कस करो rather than giving taunts. तो आई थिंक ये एक चीज है जो एक कपल में होनी चाहिए. तो और आई थिंक किसी थर्ड पर्सन को बीच में don't never involve, not your mother-in-law, not your family also. Just don't. Not your sister, not your brother, not your baby also if you are going to plan. So please don't involve anyone. ठीक है. सो आप लोगों को आई होप ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, और अगर आपको मेरी सिस्टर के साथ और पॉडकास्ट चाहिए और टॉपिक्स पे तो प्लीज़ वो कमेंट्स में ज़रूर बताना. तो ठीक है, अभी के लिए हम चलते हैं. बाय बाय.